बुधवार को शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों के उग्र होने के बाद भारी पुलिस बल ने मामले को शांत तो करवा दिया, लेकिन अभी भी हिंदू संगठन अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से निपटाने में लगी है, जो कि संवैधानिक तौर पर सही भी है, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है और वक्त देने के लिए हिंदू पक्ष राजी नजर नहीं आ रहा। इस मामले पर सरकार की ओर से बुधवार को शिमला में प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार का पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अगर ये इमारत अवैध पाई जाती है तो उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। वहीं इस मामले पर हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर गहराई से देखने की बात कही है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं, इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। अब देखना होगा कि सभी पक्षों की दलीलों और सबूतों को पेश करने के बाद अदालत से क्या फैसला आता है। इसके साथ ही उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी कई आयाम टिके हैं, जिसका गठन सरकार ने इस मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के लिए किया है। शिमला से अरुण उनियाल और धर्मशाला से पंकज नारियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बुधवार को शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों के उग्र होने के बाद भारी पुलिस बल ने मामले को शांत तो करवा दिया, लेकिन अभी भी हिंदू संगठन अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से निपटाने में लगी है, जो कि संवैधानिक तौर पर सही भी है, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है और वक्त देने के लिए हिंदू पक्ष राजी नजर नहीं आ रहा। इस मामले पर सरकार की ओर से बुधवार को शिमला में प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार का पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अगर ये इमारत अवैध पाई जाती है तो उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। वहीं इस मामले पर हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर गहराई से देखने की बात कही है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं, इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है
उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। अब देखना होगा कि सभी पक्षों की दलीलों और सबूतों को पेश करने के बाद अदालत से क्या फैसला आता है। इसके साथ ही उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी कई आयाम टिके हैं जिसका गठन सरकार ने इस मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के लिए किया है। शिमला से अरुण उनियाल और धर्मशाला से पंकज नारियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।